लबालब भरे हैं। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन बाधित हो रहा है। तटीय इलाकों में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई हिस्सों में बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के ज्यादातर इलाके पानी से लबालब भरे हैं। महाराष्ट्र में बारिश से आया सैलाब। मुंबई से लेकर ठाणे तक सैलाब की बारिश। कई हिस्सों में बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अभी तक के क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति भी अब उत्पन्न होने लगी है। देखिए, पिछले 4 से 5 दिनों तक निरंतर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। जी। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक बाढ़ का प्रकोप पूरा, जिधर भी देखिए उधर जलमग्न दिखाई दे रहा पूरा माहौल। जी। लोगों को इतनी समस्याएं हैं, दुकानों में पानी, घरों में पानी, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में नदियां उफान पर चल रही हैं। रायगढ़, पालघर, कोल्हापुर, थाने जिले में कोकण विभाग में पिछले 3 दिनों के लिए और मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कई गांव के संपर्क टूट गए हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पहुंच करके बचाव राहत के कार्य में भी जुटी हुई है। लेकिन मौसम जिस हिसाब से करवट लिया है, उस हिसाब से इतनी समस्या लोगों के सामने आके गिरी हुई है कि मालूम ये पड़ रहा है कि बारिश नहीं है, महाप्रलय दिखाई दे रहा है। जी दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, क्या किसी तरीके की कोई मदद उन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अगर नदियां उफान पर है तो जाहिर सी बात है जो तटीय क्षेत्रों में लोग रह रहे होंगे, आसपास जो नदी के किनारे रह रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया होगा। देखिए, शिफ्ट किया गया है नहीं किया है उसके ऊपर चर्चा नहीं। चर्चा इस बात की कि बरसात के कारण कि एनडीआरएफ की टीम जगह जगह महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो भेज दी है। अभी लोगों को बचाव राहत कार्य शुरू है। जी दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे और अभी तक मौसम विभाग के क्या कुछ अनुमान सामने आए हैं? इस तरीके से लगातार अगर बारिश होगी तो किस तरीके से व्यवस्थाएं फिर और की जाएंगी? देखिए, मुख्यमंत्री ने मांग किया है कि अभी हम वायुसेना को भी उतारने की मांग उन्होंने किया एक तरफ से, अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह से बारिश चल रही, कभी मौसम विभाग ने 3 दिन का और अनुमान जताया कोकण विभाग में। 3 दिन के लिए और अनुमान जताया कि और भी भारी तरीके से बारिश होते, लेकिन इतने ही बारिश में बहुत से गाँव का संपर्क टूट गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इनके लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो इनको बचाव राहत कार्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले समय में। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि शहर के ज्यादातर क्षेत्र पानी से लबालब भरे हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला जी ने बताया कि राहत बचाव कार्य जो है वो कहीं कहीं किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां से संपर्क टूट गया है, वहां पर भी संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने भी मांग की है कि हमें वायुसेना शायद जमीन पर उतारनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, नदियां चूंकि उफान पर हैं और आसपास रह रहे लोगों का संपर्क भी टूट गया है शहरी क्षेत्रों से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।